नमस्ते डियर लीडर एंड एनर्जेटिक फ्रेंड्स। एरिस एसेंडेंट मेष लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहे। देखिए, मैंने अप्रैल में आप लोगों को कुछ बोला था कि कुछ काम है जो आपको पेंडिंग रखने। इट्स वेरी वाइज डिसीजन टू कीप सम डिसीजंस पेंडिंग। अब 10 मई तक किसी की वर्बल प्रॉमिस हो, उस पर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। ये काम हो जाएगा, मैं कर दूंगा, पैसे भेज दूंगा। रॉन्ग डिसीजन को जितना हद सके कंट्रोल करिएगा। कोर्ट कचहरी का, लिटिगेशन का मामला हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, उससे 2 हाथ दूर रहने में फायदा है 10 मई तक। नहीं तो 10 मई तक एक बहुत बड़ा पैसा तो आपके हाथ में अप्रैल के पहले आ गया, यानी कि मार्च में एक बहुत बड़ा फिगर में मूवमेंट कर दिया। अप्रैल में बेवकूफी करना, भलाई करना, मतलब इस महीने में 10 मई तक, अप्रैल महीना भी और मई 10 तक आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा धर्म कार्य नहीं बोल सकते, लेकिन डोनेशन का कार्य हो सकता है। कहीं ना कहीं बेवकूफ बनना पड़ेगा। बट 11 तारीख से 10 तारीख तक मैंने आपको बोला अननोन पर्सन होगा, उसकी जबान, कमिटमेंट, किसी भी नियर बाय की भी कमिटमेंट पर भरोसा करके कोई जुआ नहीं खेल लीजिएगा कि ये आ जाएगा मैं दे दूंगा। किसी को प्रॉमिस कर दोगे आप फंस जाओगे। 11 तारीख से मंगल आपके लग्न में आ रहा है। ये आपका चित्र बहुत तरीके से आपकी फेवर में लाने की कोशिश करेगा। यानी कि कोई प्रॉपर्टी का कार्य होगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य लग्न में उच्च का हुआ है। आपके फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक करना भूलिएगा नहीं। अब फर्क पड़ेगा इससे, कम से कम उस मंगल का, लग्न का। मंगल जब लग्न में आता है तो उसका इफेक्ट आदमी को एग्रेसिव बनाता है, टेम्पर्ड बनाता है, दूसरे की लड़ाई में हाथ डाल देता है, दूसरे के झगड़े में हाथ डाल देता है। यानी कि पराई लड़ाई, पराई आग अपने सर पे मत लीजिएगा। ये करता है लोग लग्न में मंगल वाला, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे मत लो टक्कर। किसी की कुंडली में अगर आप ये लग्न देख लो जो आपका है, पूरी एनर्जी से चलते हैं। चैलेंज अपने आप को दो, अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करो इस महीने में। देखिए, इस महीने में 20/4 से 13/5 में एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने वाला है। बट ये पैसा आपके हाथ से निकल भी जाएगा। 10 मई के पहले एक बहुत बड़ा पैसा आएगा और वो निकल भी जाएगा। बहुत बड़ा पैसा मार्च में आना ही चाहिए था। अब अप्रैल में मैंने डिसीजन लेने का ना बोला है आपको, और मई महीना 10 तारीख के बाद अपनी कैपेसिटी, एनर्जी को, अपने आप को चैलेंज में यूटिलाइज करें। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको नेगेटिव डेज के लिए केयरफुल रहने का डेट बताता हूं। कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस मार दो। अब ये तो सिर्फ आप जानते हो, भले ऑफिस के कैलेंडर पे मार दो, वॉल कैलेंडर होता है ना, वही करो, बड़ा क्रॉस कर दो। उस दिन में केयरफुल रहना है आपको। अब वो तारीख है 7, 8, 9 और 10, यानी कि ये आपके बेवकूफ बनने का दिन है। मैक्सिमम ये क्लोजर ऑफ द बेवकूफ का दिन है ये। मैं 2 अप्रैल से 10 मई आपको बेवकूफ बनना है, ये डेस्टिनी है। अकेलेपन का एहसास होगा, हो सकता है फॉरेन जाना पड़े, बहुत दूर जाना पड़े, ट्रैवलिंग हो, लेकिन कहीं भी कोई भी डिसीजन हो इंपॉर्टेंट, और जहां दिल जुड़ा हुआ है वहां रुक जाइए। दिमाग जुड़ा वहां तो बात की बात है, वहां तो आप वाइज डिसीजन ले सकते हो। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट डेट नोट करके रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट महीना भी बताया था आपको, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई एंड 2 मई, इस महीने के 2 दिन है। ये दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। दोज हु आर ऑलरेडी इन द जॉब, उनके लिए अपने दिमाग में जो आपके तय किया है आपने, ये आप सब काम कर सकोगे। ये दिन बड़ा अच्छा है। 2 मई तक, मतलब 1 एंड 2 में कोई बहुत बड़ी मीटिंग होगी। आप बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये दिन आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, ये बड़ा एम्बिशियस डे है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। शेयर बाजार में फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे आप 4, 5, 6 के दिन।
और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करोगे और आगे का ड्रीम प्लान करोगे। जिसके पास ड्रीम नहीं होता मैं उनको गरीब समझता हूं। अब ये बहुत अच्छा दिन है, चार दोस्तों के साथ बैठे होंगे, मजा करते होंगे, और बहुत लोगों के मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्त नहीं होते, तो कम से कम ये दिन इन्वेस्टमेंट के लेवल से बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 आइदर आप अपने लिए हॉस्पिटल जाओगे, किसी और के लिए जाओगे, कोई खर्च करोगे, बेवकूफ बनोगे। होशियार रहिएगा, मेंटली देखिए अपने आप को प्रिपेयर कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे टाइम में हम बैठे होते हैं और कोई आ जाता है, भाई थोड़ा 500 रुपया दो ना, 1000 रुपया दो ना, मैं जीपे कर दो ना, पैसा नहीं है ये वो। बेवकूफ नहीं बनिएगा, मेंटली अपने आप को इस बात को याद रखिएगा। 7, 8, 9, 10 बड़ा क्रॉस ऑन द कैलेंडर एंड यू शुड बी वेरी स्मार्ट। कोई भीड़ इकट्ठा हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप देखने जाते हो तमाशा, और पुलिस स्टेशन वाले आके आपको भी बिठा देंगे जामीन में, ये भी हो सकता है, क्योंकि 12वें स्थान से शनि भी जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम है, और लग्नेश भी 12 से मूवमेंट हो रहा है। तो 11 तारीख से चित्र आपके फेवर में। अब 11 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे से 12, 13, 14 और 15 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप को कि क्या आप क्या गलती कर दिया, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप स्टेप्स रखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 को आप एनर्जी से भरे हुए होंगे। और मैंने पहले ही बताया कि अभी लग्न में मंगल है, अष्टमेश भी है वो आपका, तो झगड़े भी आपके पास आए, तो दूसरे के झगड़े अपने सर पे नहीं लीजिएगा। 2 पर्सन है, लड़ रहे हैं आपस में, तो लड़ने दो उनको, जब तक फैसला अपने आप नहीं कर लेते आप बीच में नहीं जाए। दूसरी बात देखिए, जैसे कोई बंदर नचा रहा है और लोग इकट्ठा होते हैं, अब बंदर नचाने वाले को मजा आ रहा है नचाने का, और नाचने लोगों को देखने का मजा आता है, आपका विषय नहीं। आप ध्यान में रखिएगा, पराई आग अपने सर पे नहीं लीजिएगा। 7, 8, 9, 10 दूर रहिएगा। 11 से 15 अपने आप को रिवाइज करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा क्या गलती हुआ है, फ्यूचर में क्या स्टेप लेना है। 11 से 15 आप उसमें बिताइएगा। अब 16 से 19, 16, 17, 18, 19 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। आपके परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे, पैसा हाथ में आना चाहिए। अब पैसा हाथ में आना चाहिए, यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग दिस 16, 17, 18, 19। और ये पैसा हाथ में जरूर आएगा आपका, लेकिन आपका बोला हुआ आपके परिवार के लोगों को चुभेगा भी, क्योंकि हो सकता है आपका परिवार भी एकत्रित हुआ हो। क्योंकि मैंने बोला 20 अप्रैल से 13 मई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट भी दिखाई दे रहा मुझे। बहुत पैसा हाथ में आएगा, पूरा परिवार एकत्रित होगा, और पर्टिकुलरली 16 से 19 मई पैसे का कमी नहीं पड़ेगा आपको। आप आपके टारगेट के हिसाब से वो काम कर पाएंगे, जो पैसा आपकी जरूरत है वो होगा आपके पास। अब 20 से 24 तारीख आपके पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है, कोई डेयरिंग करने का टाइम है 20 से 24 में। और 19 मई तो ऐसा दिन है कि आप प्रपोज कर सकोगे, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में हुआ है। तृतीय स्थान जो है थर्ड हाउस, हाउस ऑफ नेबर, और वहां शुक्र आया है। अब ये शुक्र 14 मई से 7 जून तक रहेगा, यानी कि ये आपको पड़ोस में कोई प्रपोज करने के लिए 19 तारीख बहुत बेस्ट है। और 20 से 24 में पड़ोसियों के साथ के रिलेशन, भाई बहन के साथ कुछ गिले शिकवे, तो ये 14 मई से 1 जून तक आप वो भी बहुत रिमूव कर पाओगे। क्या होता है कि देखिए, ये महीने में पर्टिकुलरली मैंने बोला 10 मई तक अपना पेट भरना बड़ी बात नहीं है, जानवर भी भर लेता है, बट दूसरों के लिए जीना ही सार्थक जीवन होता है। और अप्रैल के दौरान 10 मई तक आपके हाथ से भगवान बहुत कोई अच्छा काम भी करवाएगा। 20 से 24 मई डेयरिंग करेंगे। 25 से 28 आप घर पे अपने आनंद में होंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। अपनी मामा के साथ आपके रिलेशंस को इंप्रूव तो माँ के साथ का बात नहीं होता, बट माँ के साथ का अटैचमेंट आप 25 से 28 में देखेंगे। मन में शांति होगा, अच्छा दिन है, आप घर पे होंगे, और कुछ काम आप वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे इस दिन में। मतलब ये हैप्पी डे एट होम है, हैप्पी होम। अब 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा दिन, लर्न करने के लिए बड़ा अच्छा दिन है, कुछ नया सीखने के लिए। और जो दुनिया में सीखता है वही टिकता है, तो ये सीखने का दिन है। अब देखिए, ये दिन आपका जो बिहेवियर है वो भी बड़ा लविंग हुआ, रोमांटिक हुआ।
डिसीजन फास्ट ले भी पाएंगे, अच्छा दिन है, इसका फायदा लीजिएगा। स्टूडेंट टाइम पास नहीं करिएगा, भले वेकेशन हो, कुछ अगले स्टैंडर्ड का आपका प्रिपरेशन करिएगा, ये दिन बड़ा अच्छा है। अब देखिए मैंने केयरफुल रहने का डेट बताया आपको, 7, 8, 9 और 10, ये बेवकूफ बनने का दिन है आपका, इसको याद रखिएगा। अभी इस महीने में देखिए 2-3 चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल शनि 12वें स्थान से जा रहा है, और मेष, वृश्चिक और मंगल, मेष, वृश्चिक और मकर, ये मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, इसके ये मंगल के घर है तीनों, इनसे कभी मत लो टक्कर। मेष, वृश्चिक और मकर से कभी मत लो टक्कर, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। और 11 तारीख से ऐसा एनर्जी से आप अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। कोई काम रातों रात सीधा नहीं होता, लेकिन आपके पास मेहनत करने का कैपेसिटी ज्यादा है, एम्बिशन ज्यादा है। कर्मस्थान का स्वामी शनि है, बॉटम के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। शनि 12वें में राम का नाम लिखते रहो, जून 2027 तक ये काम करते रहिए। राम 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 लिखो, भले चाहे गुरुवार को लिखो, शुक्रवार को लिखो, बट सैटरडे को जाके हनुमान जी के गले में पहनाओ। हनुमान जी का पूजा और गणपति बप्पा का पूजा आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। 5 मई और 19 मई को चतुर्थी, और 19 मई को तो अंगार की, यानी कि ट्यूसडे का चतुर्थी, 19 मई को गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा। अब लड्डू नहीं है तो घर पे ही रोटी के अंदर गुड़ और घी डालकर छोटे छोटे लड्डू बना दीजिएगा, 3। ये गणेश जी के पास रखिएगा, भगवान गणपति बप्पा को, हाथी का स्वरूप है, लड्डू बड़ा प्रिय है गणपति बप्पा को, तो ये करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। आपके जीवन में जो चैलेंज है, देखिए मंगल लग्न में आ गया, पढ़ाई आप सर पे लेने की ना बोल रहा हूं, एनर्जी को यूटिलाइज करने का बोल रहा हूं, क्योंकि एनर्जी किसके पास है? मंगल के पास। ये पोर्टफोलियो मंगल का है, एनर्जी आएगा, लेकिन आप अपने आप को चैलेंज करो, लोगों से माथाफोड़ी ना करें। 14 मई 28 मई को प्रदोष शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, वहीं बैठे बैठे शिव पंचाक्षर और बिल्वाष्टकम पढ़िएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा छोटा है बिल्वाष्टकम और शिव पंचाक्षर। जलाभिषेक करिएगा, हो सके तो थोड़ा पानी के अंदर दूध डाल दो और काले तिल डाल दो, इट विल बी मोर बेनिफिटेड। कि काले तिल चढ़ाओगे, थोड़ा सा दूध डाल दोगे, शनि का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। और शनि का तो मैंने बोला भी, हनुमान जी के मंदिर में राम नाम लिख के हनुमान जी के गले में पहना दो। और ये आपको जून 27 तक करना है, मैं हर महीने में रिमाइंड करूंगा। इस महीने में एक बहुत बड़ा गुरु पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, मतलब चंद्र पुष्य नक्षत्र में और गुरुवार, तो गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं हम इसको। तो ये दिन में गोल्ड खरीदना, कोई चीज का बिगिनिंग करना, सब शुभ माना जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का है, मतलब लॉन्गविटी देता है। और कर्क राशि में चंद्र का एंट्री है, मतलब मां की तरह आपको पालेगा, पोसेगा, वो 2 गुण है उसमें। तो आपके लिए बहुत लंबे समय तक ये गोल्ड आपके साथ रहेगा। गोल्ड खरीदना हो, कोई चीज खरीदना हो, व्हीकल खरीदना, कुछ भी अच्छा लाभ मिलेगा। बट ये विवाह के लिए वर्ज्य होता है, क्योंकि गुरुवार जरूर है, पुष्य नक्षत्र जरूर है, बट शनि और चंद्र का कनेक्शन आता है। चंद्र जब पुष्य नक्षत्र में, तो घर चंद्र का, और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि, तो इसके लिए ये शनि चंद्र का विषयोग हो गया, तो विवाह के लिए वर्ज्य लिखा होता ब्रैकेट में, ये वो वजह है इसका। अब देखिए, दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए पहली बात है, जो मिले इसको एक्सेप्ट करो। जॉब पे है, जॉब छोड़ने के वक्त सोचिएगा, क्योंकि 12वां शनि है कर्मेश 12 में, बहुत बार ऐसा लगेगा काम धंधा छोड़ दूं, ये चैलेंज से जा रहे हैं आप। हनुमान जी के मंदिर सॉल्यूशन है ही, राम राम लिखो और चढ़ाओ हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के पैर के नीचे शनि का पनौती, तो हनुमान जी बचाएंगे आपको। इस महीने में 28 अप्रैल से 2 मई तक, मैं लास्ट महीने में चला गया, 28, 29, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, आपके बॉस के पास जाना हो, कोई टारगेट, कोई काम धंधे के बारे में बात करना हो अपने ऑफिशियली, बेस्ट दिन है ये। बिजनेसमैन के लिए 10 मई के बाद दिन इंप्रूव होने लग जाएगा। देखिए, आप अपना टारगेट को चेक करेंगे, 2 अप्रैल से 10 मई तक आप फ्लॉप रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्लान कर लिया आपने मार्च में, बट 2 अप्रैल से 10 मई आपको फ्लॉप महसूस होगा। 11 मई से देखो लिफ्ट होने लग जाएगा, आपको खुद दिखाई देगा, 20 जून तक बहुत अच्छा चीज आएगा। बट गिव चैलेंजेस टू योरसेल्फ, किसी के साथ माथाफोड़ी करने के लिए मैंने ना बोला। स्टूडेंट के लिए मैंने बताया 29, 30, 31 बेस्ट है।
1 जून और 2 जून भी बोला बेस्ट है। अब देखिए हेल्थ के लिए 7 से 10 मई केयरफुल रहना। बहुत लंबी बीमारी दिख रही है, अगर ये हेल्थ का मामला अगर खींचा जाए तो, यानी कि उम्र जिसकी लंबी है 50-60 से ज्यादा है, उनको तकलीफ दे सकता है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बाहर खाने पीने का, लॉन्ग ट्रिप टालिएगा। इफ इट इज अंडर योर कंट्रोल तो जरूर करिएगा। किसी को प्रपोज करना हो तो मैंने पहले ही बताया कि 19 मई बेस्ट इसके लिए, क्योंकि 19 मई के दिन आपके तृतीय स्थान में चंद्र शुक्र का युति भी हुआ है, सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड का परिवर्तन भी है। सेकंड लॉर्ड आपका शुक्र है जो तृतीय स्थान में, मतलब पड़ोस और सुंदरता, और पड़ोस के स्थान का स्वामी बुध आपके धन स्थान में, यानी कि ये प्रपोज करने के लिए 19 मई बहुत अच्छा है। ऐसे 15 से 28 तारीख परिवार और पड़ोस का भी कुछ अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका नहीं मिलने वाला इस महीने में। शेयर मार्केट के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट, मैंने 4, 5, 6 बोला आपको। एक्चुअली मैंने 3, 4, 5 और 6 दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, फर्दर प्लानिंग करना है, बेस्ट टाइम में बोला। कुछ स्टॉक बेच के एनकैश करना चाहते हो तो 18 और 19 में बेस्ट है। आप लोगों को हर एक चीज में स्पीड चाहिए। मंगल वाले, मंगल माने स्पीड, और लग्न में मंगल हो तो आप जितना स्पीड से चलते हो उतना स्पीड से कोई नहीं चल सकता। लग्न में मंगल वाला जिस स्पीड से चल सकता है उस स्पीड से कोई नहीं चल सकता। स्पीड का मतलब ही मंगल है, और उसमें भी अगर शुक्र साथ में आ जाए लग्न में, तो इतना स्पीड में व्हीकल चलाते मैं देखता हूं, क्योंकि शुक्र यानी व्हीकल और मंगल यानी स्पीड। शुक्र मंगल वाले व्हीकल भी बहुत स्पीड में चलाते हैं, और अगर आपके लग्न में है तो पूछो ही मत। कुछ शेयर बाजार से रिलेटेड सीखने के लिए 29 मई इज द बेस्ट डे। इस महीने में फाइनेंशियली 16, 17, 18, 19 आपके छत पर पैसे का बारिश होना चाहिए। आपके स्टेटस के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपके हाथ में एक बहुत बड़ा पैसा 16 से 19 में आएगा। आपका परिवार एकत्रित होगा, जो बात करेंगे उसको जबान आपकी कंट्रोल रखिएगा, यानी कि आपका बोला हुआ, क्योंकि क्या होता है बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई तो चर्बी चढ़ जाता है, यानी कि आदमी को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता। तो 16 से 19 मई में अपनी नेगेटिविटी को, अपनी जबान को ताला रखिएगा, कम बोलिएगा। आपका बोलने से आपका परिवार का मेंबर हर्ट नहीं होना चाहिए। 16 मई को अमावस्या, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाएंगे, फायदा रहेगा। अब देखिए इस महीने में गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग है, चंद्र बुध का कपट योग है। ये सब डेट पोस्ट सेक्शन में मैं डालता हूं। अभी जो डेट बोला है वो डेट में केयरफुल रहने का डेट है, या बिजनेसमैन के लिए कब से क्या स्मूदनेस है, वो सब डेट आपको दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार करके छोड़ नहीं दीजिएगा। प्लीज मेरी चैनल्स को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, और रिफर जरूर करिएगा कि ये चैनल लग्न से देखो। आपका जो चंद्र है उससे ज्यादा सटीक रिजल्ट नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।